जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे जिनका ये चौथा सत्संग है और उन्होंने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनको गुरु जी का स्वरूप मिलते ही गुरु जी के दर्शन कैसे हुए, गुरु जी ने अपनी फ्रेग्रेंस कैसे फील कराई और अब वो कैसे बिना टेंशन के रहते हैं। उनका डर, चिंता, टेंशन सब खत्म कर दिया गुरुजी ने और आगे सब कुछ ठीक भी कर देंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। पहले भी किया है, गुरु जी ने ही सौभाग्य दिया है, नहीं तो इतना किसी मैसेज मिलते हैं। मेरी वाइफ बड़ी परेशानी में थी और है 3 साल से। मैंने बहुत कुछ करवाया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे बहुत डर लगता था और मुझे भी। मैं बड़ा परेशान था। तो परसों की बात है, लेकिन जब मैं घर वाले परेशान थे तो मैंने मन ही मन में गुरु जी का ध्यान किया और बोला, गुरु जी, बाबा जी कुछ तो करो, अगर आप घर आए हो तो रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। भोलेनाथ तू रास्ता निकाल, मेरे महाकाल, मेरे बाबा तू कुछ कर। तो रात जैसे जैसे गुजरी संगत जी, मैं अपना सुबह मोबाइल उठाया तो नोटिफिकेशन देखा और सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, उसमें लिखा हुआ था, टाइटल था, थंबनेल था, ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है पुत्र, इससे तूने बहुत खुशियाँ खोई हैं, अब तुझे सब मिलेगा। तो ये पढ़कर मैं विश्वास और भी हो गया और तसल्ली मिली कि सच में मेरी अरदास कबूल हुई, मंजूर हुई। फिर से बस यही मैसेज मिल रहा थे कि तेरी लॉटरी लग गई है, तू खुशियाँ मनाएगा। कह लो कि तेरे बरसों से जो तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी वो अब हो जाएगी, तो तेरा घर बन जाएगा। तो पॉजिटिव मैसेज थे। मैं खुश हुआ और शुक्राना तो करना हमारा धर्म ही बन गया, पूजा के जैसे। तो संगत जी, सैटरडे नाइट को लोहड़ी के दिन जब हम सो गए तो मैंने फ्राइडे को शिव मंदिर में जाकर विनती की कि क्योंकि मैं हर रोज़ शमशान घाट वाले मंदिर में जाता हूँ, 2 बार भी चला जाता हूँ, 1 बार भी चला जाता हूँ। तो मैंने कहा, भोलेनाथ कभी आप दर्शन तो दो, इतने दिन हो गए, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लगता है कि आप मेरे से रूठ गए हो। बस फिर संडे है आज, तो सुबह उठकर मैंने पाठ किया थोड़ा सा और ड्रीम में जो था वो धन्य हो गया। मुझे साक्षात गुरु जी के आसन में जो आकृति नजर आई, उसके जो दर्शन हुए, सत्संगत बैठी थी और सिंहासन लगा हुआ था गुरु जी का पूरा, जो जैसे हम मंदिर होता है तो वैसे था। और उसमें जो सर के पास जो ऊपर मतलब हम बोलते हैं राजशाही सोफ़ा या राजगद्दी, उसके ऊपर एक मिरर के टाइप जैसे लॉकेट बना होता है और जैसे हम बोल देते हैं कि एक डिज़ाइन दिया होता है, तो उसमें अर्धनारीश्वर रूप में भोलेनाथ और माँ पार्वती जी के मुझे दर्शन हुए। तो सोचो आप, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन, चोला पूरा सोफ़ा लगा हुआ है, गुरु जी का जो पोशाक है वो पहनी हुई है गुरु जी ने। तो फिर मैं उसमें संगत में सपना चल रहा है और संगत में बैठे बैठे मैं उठा और मैंने जाकर उस रूप से स्नैपचैट बनाई और बहुत जूम से बनाई और अर्धनारीश्वर सेंटर में सर्कल ध्यान मुद्रा में जो मैंने देखा मैं धन्य हो गया। और सेंटर में शिव और माँ पार्वती का जब देखा, उसके बगल में एक भगवान और थे, हो सकता है धन्वंतरी भगवान हो या सूर्य भगवान का। तो दर्शन साफ साफ हुए। और उससे पहले भी जैसे हम अपने गेट पे मिरर पे कोई वाइट कलर का कोई फ्लावर या कुछ भी ड्राइंग कर लेते हैं मिरर से, तो शो के लिए कोई डिज़ाइन बना लेते हैं, उसी रूप में मुझे भोलेनाथ ने 1-2 दिन पहले दर्शन दिए। तो साफ साफ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, मुझे जो मैसेज मिलते हैं वो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक सत्संग सुन रहा था तो एक संगत ने बोला था कि
गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। और उसमें उन्होंने बोला था कि आप बेटा मेरा बाल पेपर मोबाइल पे मत लगाया कर, तो इसे हटा दे। तो मुझे जो भी था मुझे माइंड में आ गया कि यार मैं कल सुबह खाना खाते वक्त सत्संग सुन रहा था तो स्क्रीन लॉक हो गई थी। तो जब मैंने नाखून चबा रहा था उसी हाथ से स्मॉलेस्ट फिंगर से जब मैंने स्क्रीन टच की तो भोलेनाथ का जो स्वरूप था तो मुझे बहुत फील हुआ। मैंने वो बात मेरे सत्संग सुनने के बाद में रात को कल की बात थी, मतलब जैसे आज रात को सपना आया तो सत्संग सुन रहा था तो तब मुझे क्लियर हुआ कि यार मुझे बाल पेपर नहीं लगाने चाहिए। तो मैंने बाल पेपर हटाया और उसके बाद जो ऑडियो लेड पैड होता है गुरुजी का मंत्र जाप वाला, तो ऑनलाइन किया हुआ था ऑर्डर, तो किसी संगत से के थ्रू। तो गुरुजी का मैसेज आया, बेटा आज शाम तेरे घर आऊँगा और तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो चलो मैं शाम को खुद जाके ले आया। गुरुजी ने मुझसे मेरे मन में कहा कि तू आज लेके आ। वो मेरे को खुद नहीं पता था, ना ही कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, क्योंकि मुझ में था कि यार चलो छोड़ 2 दिन बाद ले आएंगे, क्योंकि अभी तो आया ही नहीं है तो उनका मैसेज भी आ जाएगा। तो मैं ऐसे चला गया, तो चलो वो जैसे तैसे करके मैं ले आया। उसके बाद फिर मेरे को एक मैसेज मिला कि पुत्र तेरे घर आवांगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लावांगा तेरे लिए, देवांगा तेनू। तो जो मैं अब संगत जी का, दीदी का थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने पहले 50 सब्सक्राइबर्स को अपनी तरफ से गुरुजी के पॉकेट स्वरूप और मेन बड़ा स्वरूप गिफ्ट किया। तो वो मेरे पास पहुंच भी गया है, बहुत सुंदर है और इसका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। तो उससे पहले जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था 4-5 दिन पहले कि पुत्र तेरे घर आवांगा, तो जब मुझे मंडे को वो मिला स्वरूप तो बहुत खुश हुआ मैं। जब मैंने स्वरूप खोला तो मेरे पास एक स्वरूप था जो कैलेंडर रूम में मिला था, उसमें गुरुजी बहुत गौर से देख रहे हैं, पूरा मतलब एक लात पे लात धरे हुए बैठे हैं, उसमें पीच कलर का चोला डाला हुआ है उन्होंने और अपनी गाल के नीचे उनका हाथ का सहारा है। तो मैं सोच रहा था कि गुरुजी आप इसमें थोड़े से गंभीर लग रहे हो, तो अगर स्माइल वाला कुछ मिल जाए। तो एक वाइट मतलब कि जो है चोले में बाबा जी की पिक थी, पॉकेट स्वरूप में और एक बड़ा स्वरूप में था, उसमें भी स्माइल थी, दोनों में स्माइल थी। जब मैंने पॉकेट स्वरूप उठाया और मैंने माथे पे लगा के जब मैंने रखा तो मुझे फ्रेगनेंस फील हुई सच में, क्योंकि सर्दी का टाइम है, हाथ पे कुछ ना कुछ मॉइस्चर क्रीम लगा लेते हैं। तो पहले मुझे लगा, मैंने कहा नहीं ये उसकी स्मेल नहीं है, अलग सी स्मेल थी कोई और बड़ी शानदार थी और आधे सेकंड के लिए थी। तो मैंने जब अपने फिंगर्स को सूंघा तो मुझे फील हुआ कि हाँ यार कुछ था। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो ऐसे ही करके मतलब कि मेरे को काफ़ी मैसेज मिलते गए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा जो डर की बात थी, घर में जो भय लगता था, उसका भी हल निकल आया, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले, मैं संगत जी बता दूं कि मैं भोलेनाथ का ही भक्त हूँ और अब गुरुजी ने अपना लिया है तो और खुशी की बात है। गुरुजी ने अपनी भक्ति का जो मुझे भक्ति की दात दी है उसका बहुत बहुत गुरुजी को शुक्राना है। और मैं सत्संग को क्यों शेयर करना हूँ, मैं किसी चैनल पे अपनी आवाज़ सुनना नहीं चाहता था या किसी चैनल को मैं ग्रो नहीं करना चाहता। ये करने करावे आपे आप गुरुजी हैं, क्योंकि मेरे साथ जो होता है मैं वो बताता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, नहीं, इससे शुक्राना होगा गुरुजी का, ताकि संगत को पता चले कि वाकई में ही मिरेकल्स होते हैं, गुरुजी हैं, भगवान है। अगर अच्छाई है, बुराई है तो अच्छाई भी है। तो ऐसे ही मेरा ये सत्संग था। तो मेरी तरफ से सबको, संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने आपको कैसे दर्शन दिए, गुरुजी ने आपको कैसे फ्रेग्रेंस फील कराई, गुरुजी आपके और आपके परिवार का
कैसे डर खत्म कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक अगर आपको लगता है तो गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि अब मैं घर आ गया हूँ, तेरा ब्लैक मैजिक सब खत्म कर दूंगा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, क्योंकि शुक्राना हमेशा सत्संग के थ्रू ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मिरेकल्स शेयर करते रहना चाहिए। सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।